तो चलो आज बात कर लेते हैं इंडियन सिनेमा के इतिहास की सबसे एक्सपेंसिव मूवी के बारे में, जो कि अभी तक आई तो नहीं है लेकिन आने वाली है और बहुत जल्द आने वाली है। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ नमित मल्होत्रा की अपकमिंग मोस्ट अवेटेड मूवी रामायण के बारे में। एंड चूंकि इस मूवी का नाम ही रामायण है तो मुझे तुम्हें ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि इस मूवी की स्टोरी क्या होने वाली है, क्योंकि अक्रॉस द वर्ल्ड इसकी स्टोरी हमेशा ही रिपीट की गई है, फिर चाहे वो सोर्स कोई भी हो। सो इसलिए आज हम इस मूवी की स्टोरी के बारे में नहीं, इस मूवी के बजट के बारे में बात करेंगे कि क्यों इस मूवी का बजट $500 मिलियन हो जाते हैं, जो कि अपने आप में ही एक ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ मनी है। एंड इस मूवी का इतना बजट होने के कारण ही ये इंडियन सिनेमा के इतिहास की अभी तक की सबसे महंगी मूवी है। इन सारे टॉपिक्स पे काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है नील शर्मा और आज मैं बात करने वाला हूँ नमित मल्होत्रा की अपकमिंग मोस्ट अवेटेड मूवी रामायण के बजट के बारे में, कि किस तरह से इस मूवी को फाइनेंशियली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 4 मेजर सेक्टर्स में। तो इन चारों सेक्टर्स को हम एज ए टॉपिक देखते हुए पहले टॉपिक की बात कर लेते हैं, और वो है इस मूवी का कास्ट। देखो, तुम्हें ये तो मानना पड़ेगा कि इस मूवी में तुम्हें ऑलमोस्ट बॉलीवुड के टॉप सेलिब्रिटीज को उठा के डाल दिया गया है। इसमें से अगर मैं बात करूँ टॉप 3 की, तो वो होंगे तुम्हें यश, रणवीर कपूर एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट अनिल कपूर। मैं अमिताभ बच्चन को भी इस लिस्ट में लेता, लेकिन चूंकि उन्होंने जटायु का रोल किया है एंड जटायु का रामायण में ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है, तो अमिताभ बच्चन का इस मूवी में तुम सिर्फ कैमियो ही देख पाओगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यश की। तो नो डाउट कि यश अच्छा खासा चार्ज करेंगे इस मूवी के लिए। एंड इस बात का अंदाजा हम कुछ इस तरह से लगा सकते हैं कि यश की प्रीवियस जो भी मूवीज थी वो काफ़ी ज़्यादा ही हिट थी। इट मीन्स तुम कह सकते हो कि ब्लॉकबस्टर थी, सुपर हिट थी। फॉर एग्जाम्पल के लिए KGF पार्ट 1, KGF पार्ट 2 एंड अपकमिंग मूवी टॉक्सिक, जो कि धुरंधर को टक्कर देने वाली है। एंड धुरंधर वो मूवी है जो कि इंडियन सिनेमा होने के बाद भी 1000 करोड़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को रीच किया है। तो नो डाउट कि यह बंदा अच्छा खासा चार्ज करेगा। एंड अब बात कर लेते हैं रणवीर कपूर की। तो इस बंदे के बारे में हम लोग सब कुछ जानते हैं कि ये बंदा किस तरह का एक्टर है एंड इस बंदे ने किस तरह से अपने प्रीवियस मूवीज में अपने कैरेक्टर में जान डाल दी थी। लाइक सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा संजू की, जो कि भाई की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक है, जिसमें भाई ने अच्छा एंड एक ऑथेंटिक कैरियर डेवलपमेंट देखा था हमने भाई का। इसी के साथ साथ उन्होंने एक्चुअल में एक्टिंग को डिलीवर किया था इस रोल में। एंड इसके बाद अगर तुम बात कर लो ब्रह्मास्त्र पे या फिर बेस्ट ऑफ द बेस्ट एनिमल, इस मूवी ने एक्चुअल में भाई ने अपना एक अलग ही चार्म गेन किया है इंडियन सिनेमा में। कहीं ना कहीं इस मूवी ने इंडियन सिनेमा को ब्लड शेड करने को इंस्पायर किया है, क्योंकि आप जितना खून खराबा दिखाएंगे अपनी मूवी में, आपकी मूवी उतनी ज़्यादा चलेगी। एंड ये कहना गलत नहीं होगा कि इसी मूवी ने बाकी सारी इंडियन सिनेमा मूवी को इंस्पायर्ड किया है। एंड ये मूवी मुझे ऐसा लगता है कि साउथ की मूवी से इंस्पायर्ड होगी। एंड हम बात कर ले नंबर 3 की, तो वो है अनिल कपूर। देखो भाई लोग, ये बंदा एक हिडन जेम है जो कि इंडियन सिनेमा में है। एंड इस बंदे की प्रीवियस मूवी, पुराने से लेकर नई मूवी, कोई भी मूवी देख लो, तुम्हें इस बंदे की एक्टिंग में कहीं से भी कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए नहीं कि ये बंदा एज नहीं करता, इसलिए कि इस बंदे ने अपनी एक्टिंग से लोगों को अपना लोहा मनवाया है। एंड तुम्हें बता दो कि अनिल कपूर एज ए राजा जनक हमें इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि ये बंदा एक्चुअल में इस मूवी का, यानी कि पूरे रामायण का एक इमोशनल डेप्थ डिलीवर करने का काम करेगा। क्योंकि पूरी मूवी में भरत सेकेंड नंबर पे आता है, राजा जनक एक्चुअल में फर्स्ट नंबर पे आते हैं, जो कि इस मूवी को या फिर इस स्टोरी लाइन को, रामायण की पूरी स्टोरी लाइन को इमोशनल डेप्थ डिलीवर करते हैं। फिर चाहे वो सीन ले लो जिसमें केकई अपने विश को फुलफिल करने की डिमांड करती है, या फिर वो सीन ले लो जब श्री राम वनवास के लिए निकलते हैं, या फिर राजा जनक का अपने पुत्र मोह में अपना देह त्याग देना। ये सारे सीन्स रामायण की स्टोरी में एक अलग ही डेप्थ प्रोवाइड करते हैं, जो कि तुम्हें सिर्फ राजा जनक के द्वारा ही देखने को मिलेगा ज़्यादा तक। एंड चूंकि अनिल कपूर इस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, एंड जैसा कि हम सब जानते हैं कि रिसेंट की उनकी प्रीवियस जितनी भी मूवीज आई हैं, उनमें कहीं ना कहीं उन्होंने पेरेंट्स या फिर सीनियर विनियर कॉल किया है, जो कि एक तरह से गाइडेंस प्रोवाइड करता है। तो अभी रिसेंट में इस बंदे से अच्छा कास्ट इस रोल के लिए हो ही नहीं सकता है ना। बात कर लेते हैं दूसरे टॉपिक की, और वो है सेट डिजाइन। तो देखो भाई लोग, सेट डिजाइन तुम मानो न मानो किसी भी मूवी की एक बैकबोन होती है। आप कितने भी अच्छे एक्टर्स रख लो, कितनी भी अच्छी कास्ट रख लो, कितने भी अच्छे VFX रख लो, जब तक आपका सेट डिजाइन अच्छा है तब तक आपके तरफ ऑडियंस अट्रैक्ट होंगी, आपकी मूवी में इंगेज रहेंगी। जहाँ वो सेट डिजाइन थोड़ा सा भी घूमता है, गड़बड़ होता है, बुरा दिखने लगता है, ऑडियंस का रिटेंशन धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो सेट डिजाइन ही होता है जिसमें आप डिसाइड करते हो कि आपके कैरेक्टर के आसपास कौन सी चीज़ें होंगी, किस तरह की चीज़ें होंगी, एंड किस तरह की चीज़ों से ऑडियंस का ध्यान उनकी तरफ अट्रैक्ट रहेगा कॉन्स्टेंटली। एंड तुम्हें ये बात भी माननी होगी कि सेट डिज़ाइन में अच्छा खासा पैसा खर्च होता है। टाइम भाई,
फूक दिए जाते हैं पैसे उसमें। तो अब पॉइंट नंबर 3 की बात कर लेते हैं, जो कि है VFX। एंड मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि VFX इस मूवी में मस्ट है। बिना VFX के आप सिर्फ प्रैक्टिकल इफेक्ट से इस तरह का चार्म क्रिएट नहीं कर सकते जो कि पुराने जमाने के रामायण को टक्कर दे सके। VFX इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि नमित मल्होत्रा के आने वाली मूवी रामायण में एक सेवियर की तरह काम करेगा। क्योंकि यहाँ तुम्हें समझना होगा कि रामायण बेस्ड है त्रेता युग में, जहाँ एक तरफ तुम्हें राजा और उनके प्रजा की रॉयल्टी और एक सभ्य समाज देखने को मिलेगा, वहीं तुम्हें दूसरी तरफ जब तुम जंगल की तरफ बढ़ोगे तो तुम्हें एक रॉ और प्राइमल लाइफ देखने को मिलेगी। एंड उस चीज को रिक्रिएट कर पाना VFX के थ्रू एक तरह से स्टेट ऑफ द आर्ट काम होगा, अगर ये उस चीज को अचीव कर लेते हैं। जो कि इन्होंने अपने VFX टीम में उन स्टूडियो को हायर किया है जिन्होंने अवेंजर्स और बाकी सारी मूवीज में काम किया है, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये उस माइलस्टोन को अचीव कर सकते हैं। एंड ये पहली बार नहीं हुआ कि इंडिया में एक ऐसी मूवी बनेगी जिसमें VFX ओवर द टॉप यूज किया जाएगा। इससे पहले भी एक मूवी बनी है जिन्होंने VFX में हॉलीवुड को टक्कर दिया था एंड उन्होंने काफी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी किया था, जिस मूवी का नाम ब्रह्मास्त्र था। एंड कोइंसिडेंटली उस मूवी में भी लीड रोल में रणवीर कपूर ही थे। तो VFX के यूज के मामले में तुम ऐसा कह सकते हो कि इन्हें जेम्स कैमरॉन के लेवल तक पहुंचना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा त्रेता युग वाला वाइब देना होगा। इसी के साथ ही साथ वानर सेना भी तो है, इसे कैसे भूल सकते हैं। आपको पूरी की पूरी वानर सेना को VFX के थ्रू क्रिएट करना होगा लाइक अवतार। तो आपको काफ़ी मेहनत करनी है इस मूवी पर। एंड यही वो सेक्टर है जिसमें मूवी का मेजर पार्ट ऑफ द बजट जाने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं चौथे सेक्टर यानी चौथे टॉपिक के बारे में, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक में जितने भी मैंने टॉपिक्स गिनाए हैं उन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि है मार्केटिंग एंड PR डिपार्टमेंट। एंड देखो भाई लोग, आजकल के ज़माने में जहाँ मोस्ट ऑफ द पीपल आपस में सोशली नहीं डिजिटली कनेक्ट है, तो इस ज़माने में तुम्हें मार्केटिंग एंड PR डिपार्टमेंट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यही वो डिपार्टमेंट है जो कि एक एवरेज मूवी को भी सुपर हिट बना सकती है। अब तुम पूछोगे कैसे, तो इसका जवाब है फेक हाइप क्रिएट करके, जिसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है सैयारा, इंडियन सिनेमा का ही है। तो अगर तुमने सैयारा देखा है तो मूवी एकदम मीडियोकर थी, एवरेज टाइप थी, जिसको तुम एक पल देखोगे दूसरी तरफ भूल जाओगे कि ठीक है यार, अपनी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई मेरी स्टोरी इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ, वो अलग बात है कि अपनी लाइफ में ऐसी बंदी नहीं है जो कि गजनी टाइप है, जिसके पास गजनी की सुपर पावर है, हर 10 मिनट पे भूल जाती है कि उसका बंदा कौन है। तो इन सारी चीज़ों को साइड में रखते हैं एंड बात करते हैं कि हाउ डज PR डिपार्टमेंट वर्क। तो PR डिपार्टमेंट कुछ इस तरह से काम करता है कि वो जनता में आपकी मूवी के लिए फेक हाइप क्रिएट करता है। एंड चूँकि आपकी मूवी पहले से ही गोटेड है, वो भी इंडियन माइथोलॉजी पे बेस्ड, तो आपकी मूवी चलेगी ही चलेगी। एंड यहाँ पर मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूँ कि अगर आपको इस मूवी का एवरेज कलेक्शन भी कलेक्ट करना है, यानी कि 4000 करोड़ जो कि आपने इस मूवी में झोंके हैं, जो कि 2 पार्ट में आने वाली है, तो आपको PR डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और वो भी सिर्फ इंडियन लेवल पे नहीं, आपको नेशन वाइड या फिर कि वर्ल्ड वाइड जाना पड़ेगा आपके PR डिपार्टमेंट को। आपके PR डिपार्टमेंट को हर कंट्री में, आप जिस कंट्री में आपकी ये मूवी लगने वाली है, जा रही है, आपको उस नेशन में जाके उस चीज़ का PR करवाना होगा, वहाँ के लोकल कंटेंट क्रिएटर से इसके बारे में गॉसिप करवानी होगी। तो कुछ इस तरह आप अपने आने वाली मूवी रामायण को सक्सीड करवा सकते हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपने इस मूवी में जितना बजट लगाया है उसका 2 गुना 3 गुना वेल्थ जनरेट भी कर ले, जिसके चांसेस मुझे 90% नहीं लग रहे हैं, लेकिन 10% तो है। तो मैं उसी 10% को मान के चलूँगा कि ये मूवी सक्सीड कर जाए। एंड क्योंकि ये इंडियन माइथोलॉजी से कनेक्टेड है, तो भाई मैं पहले थिएटर्स की टिकट बुक करने जा रहा हूँ। बाकी आई एम श्योर कि तुम्हारे भी इस टॉपिक पे कुछ विचार होंगे, कुछ ऐसी दिमाग में थॉट्स घूम रहे होंगे जो कि तुम किसी से बात करना चाहोगे, शेयर करना चाहोगे। तो चलो बात करते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं ना हमारे नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए एक्सप्लेन।